हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है मॉड्यूलस फंक्शन यानी मॉड फंक्शन। तो मॉड फंक्शन का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, बहुत ही वैरायटी है मॉड के ग्राफ में। बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे डिफरेंट टाइप के, जिसके ग्राफ काफी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आइए हम पहले ये देखते हैं कि मॉड फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है और कैसे ये डिफाइन किया गया है। फिर उसके बाद हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे, बहुत आसानी से इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले तो समझते हैं मॉड फंक्शन है क्या। तो अ फंक्शन fx इक्वल्स टू मॉड x, इस फॉर्म का जो फंक्शन होता है इसी को हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन यानी मॉड फंक्शन कहते हैं। बट इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है वो देखिए ऐसे है। दिस इज माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0 प्लस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। बट यहां पर जो माइनस साइन दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ये नेगेटिव नहीं है। मॉड फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं, क्योंकि ये फैक्ट हमको हमेशा ध्यान रखना होगा कि मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये 0 या 0 से हमेशा बड़े होते हैं, ठीक है। तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस जो दिख रहा है इसका मतलब क्या है, तो ये माइनस इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर x जो है वो नेगेटिव है। x लेस देन 0 का मतलब होता है x नेगेटिव है। तो नेगेटिव का नेगेटिव तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 के इक्वल है। तो फिर मॉड फंक्शन की डेफिनेशन ये रही। अच्छा, अब इसमें डोमेन और रेंज की अगर बात करें तो डोमेन का मतलब होता है रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की रियल वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है उन्हीं को वो सेट, वही डोमेन बोला जाता है। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, उसके लिए सबके लिए ये फंक्शन डिफाइंड होता है। तो इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये इंटरवल होगी। फिर रेंज की बात करें यार, तो रेंज इसकी होती है 0 क्लोज इंटरवल से प्लस इंफिनिटी। तो चूंकि मॉड की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव है, 0 या 0 से बड़ी है वैल्यू, तो इसी को हम लोग y लिखते हैं कि y इक्वल्स टू मॉड x। और जो y की वैल्यूज होती है वही रेंज होती है। तो y की वैल्यूज कहां से शुरू हो रही है, 0 से, और मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, प्लस इंफिनिटी तक। तो 0 से इंफिनिटी के बीच में, इंफिनिटी पर ओपन इंटरवल है और यहाँ 0 पर क्लोज इंटरवल। तो ये इसकी रेंज होती है। अब इसके ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर देखेंगे कि मॉड फंक्शन कहां पर ये चेंज हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो 0 इज क्रिटिकल पॉइंट फॉर दिस फंक्शन। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है कि जहां पर फंक्शन के ग्राफ का नेचर चेंज हो जाता है उस पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है 0 पर इस ग्राफ का, इस फंक्शन के ग्राफ का नेचर चेंज होता है। तो हम करेंगे क्या कि जब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा तो हम एक टेबल बना लेते हैं x और y की, जैसे कि स्ट्रेट लाइन की ग्राफ को प्लॉट करते समय हम लोग बनाते थे, वैसे ही यहाँ पर हमने इसको बना लिया। और अब हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स लेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स लेने, बस इसको थोड़ा समझ लीजिए, बस सारा ग्राफ इजी हो जाएगा। तो जहां पर ये चेंज हो रहा है 0, उसको मिडिल में रख दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट को लेना ही लेना है। फिर 0 से एक छोटा और 0 से एक बड़ा इंटीजर ले लीजिए। 0 से छोटा इंटीजर -1 आएगा और इससे बड़ा +1 आएगा। अब क्या करना है, अब x की ये वैल्यूज रखनी है यहां पर इस जगह पर, तो y की वैल्यूज मिलती जाएगी करस्पॉन्डिंग। तो -1 अगर रख देंगे यहां पर तो मॉड ऑफ -1 +1 आएगा, तो y 1 आ जाएगा। And if we put 0 in place of x here, तो y will be mod 0, that is 0, ये 0 आ जाएगा। फिर अगर यहाँ पे 1 रख देंगे तो mod 1 यानी +1 आ जाएगा। तो ये हमें वैल्यूज मिल गई। अब इनको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, तो उसके लिए हम एक्सिस बना लेते हैं। एक वर्टिकल लाइन लेनी है आपको और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, x एक्सिस और y एक्सिस। अब इस पर हम सिर्फ 2-3 पॉइंट मार्क करते हैं। एक तो 0 तो ऑलरेडी मान रहे यहाँ पे, एक ले लेते हैं इधर +1 और एक ले लेते हैं इधर -1, और y एक्सिस पर +1 ले लेते हैं। ये रहे। अब अगर हम इसको मार्क करें, -x -1 ये रहा, y +1 ये है। तो x -1 और y +1 ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में -1 यहां कहीं पर होगा। तो इसको a एज्यूम कर लेते हैं, दिस पॉइंट इज a। फिर 0 0, तो 0 0 इज दिस पॉइंट, ओरिजिन है 0 0 ऑलरेडी। फिर उसके बाद +1 तो x से +1 और y का भी +1, तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा प्लस। अब हम क्या करेंगे, अब स्केल लेंगे और स्केल से हम लोग इस पॉइंट को a को o से ज्वाइन कर देंगे
और इसको बी कह देते हैं, और ये पॉइंट है 1,1 और ओ से बी को ज्वाइन कर देंगे, तो ये एक वी का शेप दिखाई पड़ रहा है। अब इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दीजिए और इसको भी आगे प्रोड्यूस कर दीजिए, तो ये एक वी शेप का जो ग्राफ हमें दिखाई पड़ता है, यही है मॉड फंक्शन का ग्राफ। तो y इक्वल्स टू मॉड x, ये ग्राफ बन गया। तो इजिली इसको समझ सकते हैं कि ओरिजिन पर ये v का शेप बनाता है ग्राफ, और ये ग्राफ इसकी डोमेन और रेंज दोनों को वेरीफाई भी करता है, क्योंकि जो डोमेन का मतलब होता है रियल वैल्यूज ऑफ x का मतलब कि ग्राफ का x एक्सिस पर एक्सटेंशन कहां तक है। तो ये ग्राफ x एक्सिस को पूरा कवर करता जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन यहां पर रुकेगी नहीं, इनफाइनाइट है। तो हर पॉइंट के हर के लिए लाइन पर आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं हर x की वैल्यूज मिल जाएंगी। वैसे ही इधर नेगेटिव वैल्यूज सारी कवर हो जा रही है, तो इसकी जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर है। रेंज क्या है? रेंज y एक्सिस पर होता है। y एक्सिस पर ग्राफ की कवरेज क्या है? वो 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर, यानी y की वैल्यू 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी के बीच में। तो x की वैल्यू x एक्सिस से, y की वैल्यू y एक्सिस से मिल जाती है। तो डोमेन x एक्सिस से मिलेगी, कहां तक एक्सटेंशन है ग्राफ का, और रेंज जो है वो y एक्सिस पे एक्सटेंशन बता देती है। तो ये इस तरह से ग्राफ प्लॉट हो जाता है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो वो बोर्ड पर लिखा हुआ है f(x) इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1, और इसका ग्राफ हमें बनाना है। तो देखते हैं, जो भी हमने रूल आपको बताया था उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट पता लगाते हैं। तो उसका तरीका बहुत आसान है, इसको 0 रख सकते हैं। x माइनस 1 को 0 पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू आती है 1, उसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है 1। अब हम क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं x और y। अब मिडिल में हम ये क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे, तो मिडिल में हमने क्रिटिकल पॉइंट ले लिया 1, और फिर 1 से छोटा 0 हो जाएगा, 1 से एक बड़ा 2 ले लेते हैं। ये रूल बताया था। क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करिए, उसको मिडिल में रखिए, उससे एक छोटा पॉइंट ले लीजिए, उससे एक बड़ा पॉइंट ले लीजिए। अब फंक्शन जो हमारा ग्राफ के लिए f(x) को y से बदल देते हैं, ये आ गया। अब x की वैल्यू रख लेते हैं, 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 मॉड ऑफ माइनस 1 इज प्लस 1, तो ये आ गया प्लस 1 y की वैल्यू। 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया। 2 रख देंगे तो फिर से प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये x o y, और यहां पर पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। 0 पॉइंट लेना ही लेना है आपको, एक +1 का पॉइंट लेना है और एक +2 का पॉइंट लेना है। y एक्सिस पर भी आपको +1 लेना और +2 लेना है। अब मार्क कर लेते हैं पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट लेते हैं 0 1, x पर 0 और y पर 1, तो ये y एक्सिस का ये पॉइंट मिल जाएगा हमें। तो दिस पॉइंट इज 0,1, ये मिल गया हमें। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट 1 0 है, x का 1 और y का 0, ये यही पॉइंट मिल जाएगा। सो दिस इज 1 0। इस पॉइंट को a मेंशन कर देते हैं, या इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, ये हो गया b पॉइंट। फिर लेते हैं 2 1, x 2 y 1, तो ये यहां कहीं पर पॉइंट मिलेगा, ये रहा। सो ये हो गया 2,1, ये पॉइंट c हो गया। अब फिर वही प्रोसेस, स्केल से a से b को ज्वाइन कर दीजिए और b से c को ज्वाइन कर दीजिए। फिर इसको आगे प्रोड्यूस कर दीजिए, इसको इस तरह से आगे प्रोड्यूस कर दीजिए। ये देखिए फिर से ये ग्राफ जो बन रहा है, दिस इज y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1। लेकिन अब ये भी देखिए वी शेप का नेचर इसका भी है, बट जो वी शेप का जो वर्टेक्स था वो जहां पर मॉड x में ओरिजिन पर था, वो अब शिफ्ट होकर के 1 0 पर चला गया। तो देखिए कितनी इजीली ये ग्राफ प्लॉट हो गया, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। हर मॉड के फंक्शन का ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना तो उसके लिए हम यही रूल फॉलो करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पता लगाएंगे और फिर उससे लेफ्ट का एक पॉइंट और राइट का एक पॉइंट लेकर के टेबल बना लीजिए, एक्स और वाई की वैल्यूज लिख करके पॉइंट्स को मार्क करिए, स्केल से ज्वाइन कर दीजिए, आपको वी शेप का ग्राफ मिल जाएगा। अब एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, फंक्शन f(x) इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1 प्लस 2, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसके लिए भी तरीका वही लगाना है आपको। क्रिटिकल पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं इसका क्रिटिकल पॉइंट अगर हम लोग ढूंढ लें तो ये -1 मिल जाएगा। अब हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल के लिए हमने बना लिया कि x और y 3 पॉइंट्स यहां भी लेने हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। एक पॉइंट ले लिया -1 के लेफ्ट में से छोटा -2 पड़ेगा और -1 से बड़ा 0 आ जाएगा, ये कंसीडर करिए। अब आप क्या करिए, यहां लिख दीजिए y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1 प्लस 2। अब हम यहां पर वैल्यूज रख करके देखते हैं, x इक्वल्स टू -2 रख लेते हैं, तो y क्या आएगा -2 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 2 ये आ गया 3। फिर x की वैल्यू -1 ले लेते हैं, यानी यहां पर 3 लिख देते हैं, -1 रखते हैं तो y इक्वल्स टू आ जाएगा -1 प्लस 1 0 प्लस 2 दैट इज 2। और अगर x को हम लोग 0 ले लेते हैं तो y आ जाएगा 0 प्लस 1 यानी 1,
1 प्लस 2 3, तो ये आ गया 3 2 और 3। अब इसको ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। उसके लिए हमें एक्सिस बनानी पड़ेंगे, तो अब ले लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओ पॉइंट्स देखते हैं -2 -1 0, तो x का नेगेटिव -1 यहाँ आएगा, -2 यहाँ कहीं आएगा। पॉजिटिव लेने की जरूरत वैसे नहीं, यहाँ पे 0 तक ही आ रहा है, 1 भी ले सकते हैं आगे भी। y एक्सिस पर आते हैं तो हमें 1 चाहिए, 2 और 3 तक जाना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम 3 है, तो 3 तक हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। अब पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं जरा। -2x पर y 3, x के -2 पर जाते हैं, y का 3, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है जो कि हमें ऐसे ही यहाँ पर मिल जाएगा। ये रहा पॉइंट -2 3, इसको a मार्क कर लेते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट -1 पे 2, -1 पर 2 वैल्यू हो गई y की, तो -1 पर 2 ये पॉइंट आ जाएगा। दिस इज -1, 2 से दिस इज b पॉइंट, इसको b मान लेते हैं। फिर 0 पर 3, तो 0 पर हमें मिल रहा है 3, तो 0 पर 3 ये पॉइंट हो जाएगा c 0, 3। अब 3 पॉइंट्स हमें यहां पर भी मिल रहे हैं, स्केल से ज्वाइन कर लेते हैं। पहले a से b को ज्वाइन कर देते हैं और फिर b से c को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर इसको प्रोड्यूस कर देते हैं और इसको भी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये भी वही सेम वी शेप का ग्राफ मिल रहा है, बट इसका वर्टेक्स जो है वो शिफ्ट हो गया है। जो जहां एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा था वो अब यहां पर आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट -1 2 पर। तो यहां से भी ये वी शेप का ही ग्राफ हमें दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से कुछ भी चेंज किया जाए, मॉड के अंदर मॉड के बाहर, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको उसी क्रिटिकल पॉइंट के तरीके से ही फाइंड करना होगा। 3